मसीह का अनमोल लहू निर्दोष और निष्कलंक मेमने के समान। पहला पतरस 1:19। प्रकाशित वाक्य में हम नई सृष्टि को देखते हैं। पुरानी चीज़ें पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और स्वर्गीय यरूशलेम दुल्हन मेमने की पत्नी के रूप में सामने आती है। मेमने और उसके लहू के द्वारा ही उसके लिए एक पत्नी तैयार की गई है। यह नगर केवल उसके लिए है जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, उनके लिए जो मेमने के प्रकाश में चल रहे हैं और जिन्होंने मेमने को अपने नींव के रूप में लिया है। और विचार यह है, नई सृष्टि की तैयारी में मेमने द्वारा की जाती है। नीचे का जीवन उसके लहू में है और केवल उस लहू के द्वारा ही हम शुद्ध किए गए, धोए गए और शुद्ध किए गए हैं। यही कारण है कि हम देखते हैं कि करूब हमेशा रक्त से संदूक की दया सीट पर देखते हैं। एक्सो में एक्सोडस निर्गमन 25, 18, 20, 21 हम संदूक के बारे में पढ़ते हैं। संदूक प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। यह साधारण शित्तीम की लकड़ी से बना था, न कि सागवान की लकड़ी या शीशम की लकड़ी से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बन गए थे। शित्तीम की लकड़ी दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। परमेश्वर एक चटनी के रूप में पैदा हुए थे और उन्होंने हमारे लिए एक मनुष्य का रूप धारण किया। यह शित्तीम लकड़ी का अर्थ है। हमने पढ़ा कि संदूक अंदर और बाहर गोल से ढका हुआ था। यद्यपि प्रभु के पास एक मनुष्य का रूप था, फिर भी वे पूर्ण परमेश्वर शुद्ध सोना। संदूक के ऊपर चोखे सोने का प्रायश्चित आसन था और उसी सोने के टुकड़े में से करूब बने। यह हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का एक ही जीवन उनके लोगों को दिया गया है। ये दो करूब एक प्रकार के चर्च हैं और दिखाते हैं कि कैसे यहूदी और अन्य जातियों दोनों ने एक ही जीवन का हिस्सा बनाया गया है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं दो करूबों के बीच में से तुमसे बात करूंगा। 22वां पद इफिसी में 1:23। हम देखते हैं चर्च में परमेश्वर की परिपूर्णता है, जिसमें वे करूब का एक प्रकार है। हर एक हम सब एक हो जाते हैं एक जीवन के कारण जिससे हम साझा करते हैं। हमें बताया गया है कि करूब के चेहरे को लगातार दया आसन पर देखना, जहां खून छिड़का गया था। हमें भी खून पर नज़र रखनी चाहिए। परमेश्वर करूबों के बीच में से कह रहा था, मैं तुझसे बातें करूंगा और तुझसे मिलूंगा, परंतु यह केवल लहू के कारण ही संभव हुआ। दया आसन पर ऊंच ना होती तो परमेश्वर ना होते। परमेश्वर के साथ संवाद तभी संभव था जहां रक्त छिड़का गया हो। तब परमेश्वर का तेज उतरा और करूबों के बीच से बातें करने लगा। हम भी केवल मेमने के लहू के द्वारा ही परमेश्वर के साथ संवाद कर सकते हैं। अनंत काल के बारे में परमेश्वर के सभी
विचार केवल मेमने के द्वारा ही प्रकट किए जाते हैं। आप पाएंगे कि उस लहू के प्रचार की बाइबल में किसी अन्य चीज़ की तुलना में कहीं अधिक आलोचना की गई है। शैतान जानता है कि वह लहू से पराजित होने वाला है। यदि आप प्रचुर जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो परमेश्वर के मेमने और उसके बहुमूल्य लहू के मूल्य के बारे में सब कुछ सीखें जो आप कर सकते हैं। केवल तभी आप नई सृष्टि के अर्थ को समझ पाएंगे और उस सृष्टि में परमेश्वर के पास आपके लिए जो हिस्सा है वह दुल्हन मेमने की पत्नी के रूप में है। मेमने ने अपने दुल्हन को अपना नाम मेमने की पत्नी दिया है। यह उनके सिरजे के लिए परमेश्वर के कलीसिया के प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। यह एक स्वर्गीय रहस्य है। दिव्य प्रेम का अर्थ है परमेश्वर के जीवन की परिपूर्णता में बढ़ना और परमेश्वर की नई सृष्टि का हिस्सा बनना, उनके चेहरे को देखना और उनके साथी के रूप में उनकी महिमा की साझा करना।